सभी दोस्तों को राम राम। आज बात जिस कंपनी की करने जा रहे हैं वो भयंकर काम करती है और स्पेयर पार्ट बनाती है, जो कि कंपनी का घर से लेके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डीआरडीओ और स्पेस XYZ में उसके स्पेयर पार्टों का इस्तेमाल होता है। हमें कोई भी कंपनी स्पेयर पार्ट वाली प्रॉफिट दे सकती है। जैसे टाटा मोटर है तो टाटा मोटर को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगी, हमें प्रॉफिट देगी तो स्पेयर पार्ट वाली देगी। जो स्पेयर पार्ट बनाती है उनसे प्रॉफिट आ सकता है। और ये स्पेयर पार्ट बनाने वाले कंपनी के साथ साथ अभी आगे बातें करते हैं। दोस्तों बात करते हैं मार्केट कैप 2501 करोड़, करंट प्राइस 554, लो हाई 723, लो 551, स्टॉक पीआई 14.6, बुक वैल्यू बुक वैल्यू 194, डिविडेंड भी देती है। ROE 31.7, ROE 27.1, फेस वैल्यू 2। आगे चलकर इसके टुकड़े भी हो सकते हैं। और ये कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का प्रोग्रेस अभी ये अपने 52 वीक के लो पर है जो कि लो पर है। इसको जितना खरीदा जाए उतना कम, क्योंकि अभी तक ये कंपनी भागी नहीं है और अभी भागने के लिए तैयार है। और 52 वीक के लो पर खरीदा हुआ हमें बहुत बढ़िया फ़ायदा देगी। कंपनी में कुछ अच्छी बातें, कंपनी हैज़ रिचर्ड डेब्ट, कंपनी ऑलमोस्ट इज डेब्ट फ्री, कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्थ, डिविडेंड पे आउट 23.8। और कंपनी की बुरी बात कुछ भी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इस क्वार्टर का 2020 में सेल थी 907 की, 2021 में मार्च में कोरोना में 903 की गिरी, और 2022 में 2227, और 23 में 1366, और अभी 1250। नेट प्रॉफिट 2000 से कंटिन्यू बढ़ रहा है, 63 करोड़, 91 करोड़, 159, अभी 205, अभी 172, अभी थोड़ा सा डाउन आया है। और इसका CGR 53% है, और सेल ग्रोथ 15% है, और स्टॉक प्राइस CGR 3% है एक साल में, और रिटर्न इक्विटी 25% है। रिजर्व इसके पास 830 करोड़ है, कर्जा 63 करोड़ का है। कर्जा नाम मात्र है रिजर्व को देखते हुए, और टोटल एसिड 1084 है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप हम यही देखते हैं कि प्रमोटर कितने हैं, और FI कितने, DI कितनी है, पब्लिक कितनी है। FI प्रमोटर 65.67 2022 में, और अभी 65.66 है। FI 7.49 से घटकर 6.63 23 में, अभी 5.48, अभी 3.33। DI अभी DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 10.87 से 11.4, और पब्लिक के भी होल्डिंग बढ़ी है। अदर में देखते हैं अनपार्ट एम्प्लॉय, अच्छा इनकी भी है। और कंपनी का नाम भी अभी ये ये ऑटो पार्ट बनाती है, और जो कि ऑटो पार्ट इसमें घरेलू काम से लेके एयरफोर्स और चंद्रयान, मंगल ग्रह तक लगते हैं। कंपनी का नाम यूनिक पार्ट ऑफ इंडिया है, और कंपनी 1994 में अपनी यूनिक ऑफ लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम है सोल्यूशन। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ सिस्टम और हाई हैवी मार्केट इन एग्रीकल्चर, कुंजम और फॉरेस्ट, CFM एंड आफ्टर सेक्टर। कंपनी का बिजनेस के पॉइंट ऑन पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सप्लाई ऑफ प्लेयर सिस्टम ऑफ कंपाउंडिंग हैवी व्हीकल पार्ट्स ऑफ फुल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट व्हीकल वर्टिकल 3 पॉइंट इनकीज सिस्टम ग्रो
Geography presenting 3PL PM product globally. Most of company popular अनकन प्रोडक्ट ऑफ इतना, ये देखो अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में है। इनफैक्ट जर्मनी भी में सर्विस देती है, सर्विसिंग की इम्पोर्ट है। जोग्राफी रिन्यू बैक अमेरिका से 54% आता है, यूरोप से 22% आता है, इंडिया से 15.8, जापान से 15.7 और ईस्ट वर्ल्ड से 2.7। 14.45 की मार्केट का शेयर ग्लोबल थर्ड पोजीशन पर है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड पार्ट एज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 लुधियाना एट विशाखापट्टनम, नोएडा। देयर आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी नोएडा, यूनाइटेड स्टेट। मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी लो LLC। अभी इसमें इसने पार्ट लगाए। कंपनी जो स्थापित की है बी 208 नोएडा में 15,000 यूनिट 82%, नोएडा में GFL 8400 यूनिट 83%, विशाखापट्टनम में 13,400 यूनिट 82%, फ्रैंकफर्ट लुधियाना 10,101%, SKG लुधियाना इतना, ED इतना, सेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से 63% और CFM से 35%। प्रोडक्ट ऑफ क्लाइंट, इसके क्लाइंट भी ज़बरदस्त है। इसके क्लाइंट ट्रैफिक कैमरप सम कस्टमर वैन भी अदर, और इसके क्लाइंट 10 ईयर्स मोटर्स है व्हीकल, ये मोटरों में और जो रोड पर चलने वाली खेती के काम में आने वाली और सूर्ययान इनमें स्पेयर पार्ट बनाती है। और ये कंपनी ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ इसका बहुत ज़बरदस्त आगे चलकर डिमांड तो बढ़ती रहती है और इसका रेगुलर ही इस्तेमाल हमारे घर में होते हैं और एग्रीकल्चर में, जैसे एग्रीकल्चर और इनमें सभी में होता है। आज बात करते हैं, निफ्टी ने अपना न्यू हाई बनाया, सेंसेक्स ने न्यू हाई बनाया 21,036 के ऊपर गया निफ्टी और सेंसेक्स भी 70,000 से ऊपर गया। न्यू हाई बनाने के कारण आज मार्केट में बिकवाली का दबाव रहा, सब ने प्रॉफिट बुक किया और निफ्टी 90 पॉइंट गिर के बंद हुआ, सेंसेक्स 330 पॉइंट गिर के बंद हुआ, निफ्टी बैंक 216 पॉइंट गिर के बंद हुआ, निफ्टी मिड कैप 50 34 पॉइंट गिर के बंद हुआ, निफ्टी IT 20 पॉइंट गिर के बंद हुआ, निफ्टी 583 पॉइंट गिर के बंद हुआ। और आज डिक्स लाइन में, एडवांस लाइन में 829 शेयर, डिक्स लाइन में 1248 शेयर। और कल FI ने कितना खरीदा है, कितना बेचा है? FI ने 1261 की खरीदारी की और DI ने 1032 की बिकवाली की। इस महीने में लगातार कंटिन्यू FI खरीद रहा है, DI बिक्री कर रहे हैं। ये देख सकते हो डाटा 2 वीक डेली। इसमें महीने में FI 7 सितंबर को बिकवाली की थी और 6 सितंबर को बिकवाली की थी और उससे पहले 23 नवंबर से खरीदारी कर रहा है FI और DI भी बीच बीच में बेच रहा है। अभी लगातार 7 सितंबर से लगातार कंटिन्यू माल हल्का फुल्का बेच रहे हैं और जिसके कारण मार्केट में स्थिरता है और ये स्थिरता रहने से बहुत कुछ हमें आगे लाभ मिलने वाला है। और आज के टॉप गेनर इक्विटी स्माइल फाइनेंस बैंक 9% बढ़ा, सरपा इंडिया 8.74 बढ़ा और सोनाटा सॉफ्टवेयर 7 पॉइंट बढ़ा, BCL सर्विस 7 पॉइंट बढ़ा और टाटा एलेक्सी 3.9% बढ़ा। और आज ज़्यादा बिकवाली होने के कारण मार्केट में सब प्रॉफिट से लॉस में आते हुए दिखाई दिया। ये एक आध दिन का है जिसके कारण से घबराना नहीं, हर ग्राउंड में खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी कंपनी में लगाने से पहले उसका फंडामेंटल, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी क्या करती है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के प्रमोटर के पास शेयर कितने हैं, प्लीज़ तो नहीं है, ये सारे चेक करके तभी कोई शेयर खरीदना चाहिए और जिससे कि हमें चल के आगे कोई दिक्कत ना हो और हम आगे चल के पैसे बना सकते हैं। किसी भी कंपनी में एकदम ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, वही ट्रिक
पकड़नी चाहिए, किसी भी कंपनी में पैसे लगाने चाहिए 2,000, 3,000, 5,000, और जैसे ही गिरे तो उसमें और एवरेज करने में हमें अच्छा रहता है। और जैसे ही अगर ऊपर भागे तो उसमें बाय एंड डीप भी कर सकते हैं, और एकदम सारे पैसे लगा दोगे तो आप एवरेज करने में दिक्कत आ जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।